रीवा का व्यापार बढ़ रहा है। आज सुबह जब इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम लोगों ने सायाजी में मीटिंग किया तो लोगों ने कहा कि रीवा ने पिछले 10-15 सालों में बहुत तरक्की की है, अब आगे का क्या प्लान है। हमने कहा अभी तो जो तरक्की हुई है वो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी है। अभी तो 3 लाख एकड़ में ही सिंचाई हुई है। जिस दिन 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा उस दिन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी यहाँ पर रिचनेस हो जाएगी और कितना यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितना पोटेंशियल आगे बढ़ने लगेगा। और हमने कहा कि 40 मिलियन टन हमारे यहाँ सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांटों में एक सोलर प्लांट हमारे रीवा में है 750 मेगावाट, जिसके 26% बिजली से दिल्ली की सारी पूरी की पूरी मेट्रो ट्रेन चलती है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो उनको इस बात का गर्व होगा कि दिल्ली की मेट्रो रीवा के सोलर प्लांट से चल रही है। हवाई सेवाओं का विस्तार इस क्षेत्र में विकास का पंख लगाएगा, इसलिए ATR 72 के हिसाब से अभी एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। आने वाले दिनों में जब आवश्यकता होगी तो मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अब 400-500 मीटर का रनवे और बढ़वा दीजिए, एयरबस चलने लगे, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पर आ सके। और यहाँ के टूरिज्म का नेचुरल जो ब्यूटी है, हमारे यहाँ जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे यहाँ है विंध्य में, संजय गांधी टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है विंध्य में, पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी हमारे यहाँ है, गोविंदगढ़ का तालाब, रॉयल हेरिटेज म्यूजियम मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, जहां पर ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रही है। कि कोई कॉन्क्लेव ऐसा होगा जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज आएंगे, और हम लोग ये मानते हैं। हमने सिंचाई की बात की, यदि हरित क्रांति हो जाए, यदि उद्योग क्रांति हो जाए, यदि पर्यटन की क्रांति हो जाए, ये 3 क्रांतियां जिस इलाके में हो जाती हैं उस इलाके में गरीबी और बेरोजगारी दूरबीन से भी ढूंढो तो नहीं मिलती है, ऐसा काम होता है। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका फिर से अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने तेज गति से काम करते हुए इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ काम किया है, सारे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज रीवा में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। इस प्रकार के कॉन्क्लेव तो राजधानियों में हुआ करते थे, ये तो पहली बार मध्य प्रदेश में हम सब ये देख रहे हैं कि क्षेत्रीय हेडक्वार्टर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होते हैं, टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहे हैं और देश और दुनिया के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, उनको जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आज जितने भी अतिथि यहाँ पर बैठे हैं सभी का व्हाइट टाइगर की धरती पर आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारी सरकार ने काम किया है, और नहीं तो एक समय ऐसा आ गया था कि पिछले 46 सालों में व्हाइट टाइगर यहाँ पर नहीं था। हम कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछना था कि सफेद शेर है कहाँ। लेकिन आज डंके की चोट पर यहाँ से 12 किलोमीटर में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है, जहाँ पर देश के पर्यटक भी आ रहे हैं और विदेशी पर्यटक भी खजुराहो से जब बनारस जाते हैं तो व्हाइट टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर को देखने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यदि घने जंगल में जो व्हाइट टाइगर सफारी बना है, सिर्फ व्हाइट टाइगर नहीं है, वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी है, वहाँ भालू भी है, वहाँ लेपर्ड भी है, वहाँ पर लायन भी है, वहाँ पर चीतल भी है, वहाँ पर हिरण भी है। और वहाँ पर जाने के बाद दूसरे जो सफारीज हैं वो बहुत कमजोर दिखते हैं। एक बार मैं स्विट्जरलैंड गया था सरकारी विजिट में, दूतावास वालों ने कहा कि साहब आज छुट्टी है, चलिए आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चलते हैं। तो लेके गए 200 किलोमीटर। पूरे यूरोप के पर्यटक वहां पर पागलों की तरह उमड़े हुए थे और ले जाके वाटरफॉल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया कि साहब देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि रीवा के छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में जो वाटरफॉल है उसके सामने से कुछ नहीं।